नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इतिहास से संबंधित हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सेकंड नंबर सवाल है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा दोस्तों कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1191 ईस्वी को हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। किसके मध्य लड़ा गया? ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी, कोई को बोलता है पृथ्वीराज, लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें विजय कौन हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी को। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को। और इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय बीच हुआ था, और द्वितीय में मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? तो मुर्शीद कुली खां। याद रखिएगा कि मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? याद रखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह जो कानून है वो 1856 ईस्वी को बना था। कब बना था? 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल 6 नंबर सवाल है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है ये 1858 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर सवाल। तो देखिए 7 नंबर आप सवाल क्या है आपके सामने? 7 नंबर सवाल है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध है ये 7 वर्षों तक चला था। कब चला था? यानी कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है ये भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, यानी कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो याद रखिएगा कि ये जो है ये आर्य अवधि में हुआ था। ठीक है, रामायण एवं महाभारत की जो रचना है ये किस अवधि में हुआ था? तो ये आर्य अवधि में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त ने किया था। याद रखिएगा कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये अकबर और हिमू के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे वैगम हो गया। ठीक है, वैगम खान, यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया, यहाँ पे अकबर और हिमू के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरी लड़ाई जो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 ईस्वी को। ठीक है, 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर और हिमू के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए और प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी को हुआ था और तृतीय युद्ध 1761 को हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध 1526, सेकंड हुआ था 1556 और तृतीय कब हुआ था? 1761 ईस्वी को हुआ था पानीपत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल, यानी कि 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो है ये अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? यानी कि मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर सवाल।
13 नंबर सवाल देखते हैं, अगला है 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो मस्तानी जो है ये बाजीराव पेशवा, यानी कि बाजीराव पेशवा की मस्तानी थी। यानी मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, तो बाजीराव पेशवा का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो खिलजी ने जीता था। ठीक है, यानी कि बख्तियार खिलजी ने, यानी कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, तो बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और बख्तियार खिलजी ने ही आपको पता ही होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो सूरत में। ठीक है, याद रखिएगा कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में, यानी कि सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने सर्वप्रथम कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो ये निज़ाम। ठीक है, निज़ाम जो था ये पहली सहायक संधि था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। ठीक है, याद रखिएगा कि पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री हेनसोंग। ठीक है, कौन आया था, हेनसोंग। ठीक है, तो आया था, कब आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला देखते हैं अगला नंबर सवाल। देखिए क्या है आपके सामने, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो शाहजहां को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। किस मुगल शासक को, तो शाहजहां को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि किस समुदाय के सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे दोस्तों, यहाँ पे सिंह होगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा है, यक्षगान जो है ये कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, जैसे कि भांगड़ा। ठीक है, याद रखिएगा कि पंजाब का है भांगड़ा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, घूमर एक राजस्थान का नृत्य है। याद रखिएगा घूमर जो है, घूमर गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब का है, राजस्थान का घूमर है, आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा कुचिपुड़ी, और कर्नाटक का यक्षगान एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, यानी कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो महायान संप्रदाय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। वो था उस्ताद ईसा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि उस्ताद ईसा जो था ये ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो कल्कि। ठीक है, कल्कि जो है ये बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 नंबर जो सवाल है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो पंचमहल का। ठीक है, याद रखिएगा कि सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो पंचमहल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, तो सम्राट अकबर ने करवाया था। और कहाँ करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। याद रखिएगा कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों,
अच्छा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था? तो आर्य समाज का। ठीक है। अच्छा, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1828 ईस्वी को। याद रखिएगा, 1828 ईस्वी को ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? ये अकबर ने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा कि इबादत खाना किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 29 नंबर सवाल है आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया बेगम यानी कि रजिया सुल्तान थी, भारत की प्रथम महिला शासिका। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर सवाल कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का था। ठीक है, ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 31 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर जो सवाल है आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? तो महमूद बिन कासिम। याद रखिएगा कि महमूद बिन कासिम जो था ये भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, यानी किसके समाधि के कारण? तो गुरु गोविंद सिंह समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि विख्यात सोम मंदिर को किसने नष्ट किया? तो सुल्तान महमूद ने। ठीक है दोस्तों, यानी कि सुल्तान महमूद ने विख्यात सोम मंदिर को नष्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं ये सबसे पुराना स्मारक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ताजमहल तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ये आपको बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है 36 नंबर सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 37 नंबर सवाल यहाँ देखेंगे कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका है? तो ये बौद्धों का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1761 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा कि 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पहला कब हुआ था? 1526 ईस्वी को हुआ था, दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी को और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, ये आपको डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य की जो नींव है ये पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। अच्छा, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 को हुआ था। ठीक है, द्वितीय कब हुआ था? 1556 ईस्वी को हुआ था और प्लासी का लड़ाई 1757 ईस्वी को हुआ था। यह भी याद रखना है। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1764 को बक्सर का युद्ध, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी को, पानीपत का द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी को, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 40 नंबर सवाल कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी तो 1526 ईस्वी को, यानी पानीपत का प्रथम लड़ाई जो हुआ था 1526 ईस्वी को, तो जिसमें मुगल वंश की स्थापना हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1526 ईस्वी को हुआ था जिसमें बाबर जीत गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 41 नंबर सवाल। 41 नंबर है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला
42 नंबर सवाल कि बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1763 ईस्वी को। याद रखिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ था? 1763 ईस्वी को, लेकिन हुआ था कब? 1764 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आरंभ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अगला देखेंगे हम लोग 43 नंबर सवाल। ठीक है, 43 नंबर सवाल है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। याद रखिएगा कि दिल्ली का जो लाल किला है ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर सवाल कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो ये मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, यानी कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर सवाल कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ये थी झांसी की रानी। ठीक है, यानी कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर सवाल कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी को। ठीक है, 1815 ईस्वी को वियना सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, 1915 ईस्वी को क्या हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी इसी समय यानी कि 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को अच्छा ये बताइए कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी को। अगर आपसे पूछेगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए थे, तो 1915 को। ठीक है, 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे। नेक्स्ट देखते हैं 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 9 जनवरी को? भारतीय प्रवासी दिवस। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल है कि किस देश को यूरोप का मरीज़ कहा जाता है? तो तुर्की को। ठीक है, याद रखिएगा, तुर्की जो है ये यूरोप का मरीज़ कहा जाता है। अच्छा, तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की का राजधानी है अंकारा। ठीक है, याद रखिएगा, अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। और तुर्की जो मुद्रा है वो है लीरा। ठीक है, लीरा जो है ये तुर्की की मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक है, याद रखिएगा, बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है। और इटली की राजधानी क्या है? रोम, और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में। ठीक है, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला 49 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 49 नंबर सवाल है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 ईस्वी में। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये 1707 ईस्वी में पारित हुआ। अच्छा ये बताइए कि 1707 ईस्वी में एक और घटना हुआ था, इसमें औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी। मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब था, ठीक है, औरंगज़ेब मुग़ल बादशाह, ठीक है, ये बहुत इसे जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, ये इसने अपने पिताजी को यानी शाहजहां को बंदी बनाकर रखा था। याद रखिएगा कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी को। और औरंगज़ेब का मृत्यु भी कब हुआ था? 1707 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट। ठीक है, 50 नंबर सवाल है कि बोल सेविक क्रांति कब हुई? तो 1917 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1917 ईस्वी को बोल सेविक क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने टोटल 50 सवाल कर चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एक लाइक से आपकी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसे लाइक करना ना भूलें। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।